अभ्यर्थियों को लेकर क्या कहेंगे? कल बातें हुई। अभ्यर्थियों को लेकर ये बात हम लोग के हमेशा मन में चलता है कि जिनका एज एक्सपायर कर गया, जो क्वालिफाई कर गए हैं, तो उनको जो है उनको रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलना चाहिए। और जो मतलब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में जिनको नंबर ज़्यादा लाए हैं और वो छंट रहे हैं, उनको भी आप ये दीजिए, तो ये होना चाहिए। मेरे हिसाब से उनको मिलना चाहिए। की भी मांग करेंगे आप क्या? बिल्कुल हम बता रहे हैं कि हम इस बात के लिए मंत्री से खुद भी हम बोले हैं। आज हाउस में भी बात करते हैं, लेकिन सदन को विपक्ष के लोगों ने खा गया। वहाँ पे सदन में विपक्ष के लोग खा गए। हम कोशिश करें कि उन लोगों को जिनको अब मौका नहीं मिलेगा, उनको मौका मिलना चाहिए। बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली हो गई, नियुक्ति पत्र बांट दिया गया, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया। फर्स्ट फेज की बहाली, सेकंड फेज की बहाली में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, कुछ दिया गया, लेकिन थर्ड फेज की बहाली में आखिरकार क्यों नहीं दिया जा रहा, बड़ा सवाल उठ रहा है। कल तस्वीरें सामने निकल के आई, जहां एक तरफ गर्दनीबाग धरना स्थल में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे 60 दिनों से, दूसरी तरफ देखिए जीवन कुमार, जो कि सत्ताधारी एमएलसी हैं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, वो अभ्यर्थियों के मुद्दों को उठाने के लिए, अभ्यर्थियों के हित में उनके आवाज को बुलंद करने के लिए गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे थे। जहां तस्वीरें सामने निकल के आई, जीवन कुमार ने साफ तौर पर कहा कि हम अभ्यर्थियों का तमाम मुद्दा वो उठाएंगे, जो उनकी जायज मांगे हैं उसको हम उठाएंगे। फिलहाल जीवन कुमार खुद हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवन जी, क्या कहेंगे? कल गर्दनीबाग गए थे, अभ्यर्थियों की मांगों को आपने उठाया, कहा, आपने आश्वस्त किया कि हम आपकी मांगों को सदन के अंदर उठाएंगे, पटल पर रखेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष हमारी जो है संवेदनशील नहीं है। आज उनको, विपक्ष के लोगों को समझना चाहिए था कि आज शिक्षकों का मुद्दा हाउस में हमारा उठना है, और सारे शिक्षक एमएलसी हम लोग तैयारी करके जा रहे थे। आज टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी मामलों पर कुछ न कुछ चर्चा होनी थी, इतनी गंभीर मामला पर चर्चा होनी थी, और विपक्ष ने हल्ला हंगामा करके सदन को बर्खास्त करवा दिया। हम लोग टीआरई 3 पर चर्चा करने वाले थे आज, हम लोग जो है गेस्ट टीचर पर चर्चा करने वाले थे आज, हम लोग फिजिकल टीचर की तैयारी करे गए थे। फिजिकल टीचर का जो पेमेंट कम है, उनका कई जगह उनको मतलब दिक्कतें आती है, उस पर हम तैयारी करे गए थे। तो ये सारे के सारे चीज़ों को विपक्ष ने सस्पेंड करवा दिया, और विपक्ष के लोग इतने संवेदनहीन हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनको राजनीति दिखाई पड़ती है। बिहार का डेवलपमेंट के लिए विपक्ष को खड़ा किया विपक्ष है, ये नहीं कि राजनीति केवल करने के लिए। और राजनीति करिए भी तो डेवलपमेंट के हिसाब से कीजिए। विपक्ष का जो अपना एजेंडा होना चाहिए, राजनीति के पीछे जो है उनका विकास का, डेवलपमेंट का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन राजनीति के पीछे वो राजनीति को मुद्दा रखते हैं। राजनीति के पीछे केवल सिंहासन के मुद्दे को रखते हैं। सिंहासन कैसे बदले और हम कैसे सिंहासन पर फिर से आ जाएं, ये केवल उनका मुद्दा है। हम लोग का आज बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे को खा गए वो लोग। अभ्यर्थियों से मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है भाई, हम क्या बताएं, इतने चिंतित हुए हम लोग, इतना अंदर से हम लोग को टेंशन हुआ। आज सारे मुद्दे को वो लोग खा गए, हल्ला हंगामा करके सारे सदन को वो लोग खा गए। मतलब सिंहासन को लेकर उनको जल्दीबाजी है सिंहासन के लिए। आज तो बहुत तकलीफ में हैं, बहुत हम लोग को अफसोस भी इस बात का है कि हम लोग सारी तैयारी करके गए, आज धरा का धरा रह गए तैयारी। जी, अभ्यर्थियों को लेकर क्या कहेंगे? कल बातें हुई। अभ्यर्थियों को लेकर ये बात हम लोग के हमेशा मन में चलता है कि जिनका एज एक्सपायर कर गया, जो क्वालिफाई कर गए हैं, तो उनको जो है उनको रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलना चाहिए। अब मान लिया कि जिनका 10 साल एज बचा हुआ है, वो तो दोबारा भी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन जिनका एज ही नहीं बचा है, वो उनको दोबारा चांस ही नहीं मिलेगा। अब लास्ट टाइम है, तो उनको तो हम तो उनके साथ संवेदना बहुत घोर रखते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, कल आपने देखा भी होगा, अभ्यर्थियों ने मांग भी रखा होगा, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांगों को खारिज कर दिया गया शिक्षा मंत्री द्वारा। फिर भी आप अस्वस्थ, फिर भी हम लोग जो है उनसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह भी मतलब इस मोड पर हैं कि भाई ये जिनका एज एक्सपायर कर गया उसमें रिलैक्सेशन दीजिए, और जो मतलब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में जिनको नंबर ज़्यादा लाए हैं और वो छंट रहे हैं, उनको भी आप ये दीजिए, तो ये होना चाहिए। मेरे हिसाब से उनको मिलना चाहिए। सप्लीमेंट्री की भी मांग करेंगे आप क्या? बिल्कुल हम बता रहे हैं कि हम इस बात के लिए मंत्री से खुद भी हम बोले हैं। आज हाउस में भी बात करते हैं, लेकिन सदन को विपक्ष के लोगों ने खा गया। वहाँ पे सदन में विपक्ष के लोग खा गए। हम कोशिश करें कि उन लोगों को जिनको अब मौका नहीं मिलेगा, उनको मौका मिलना चाहिए। अब जो मौका नहीं मिलेगा, जिन लोगों को मौका नहीं मिलेगा, उनको मौका मिलना चाहिए। इसके साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांगों को लेकर या फिर एज रिलैक्सेशन की मांगों को लेकर आज सदन में मुद्दा उठने वाला था। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज की बहाली को लेकर तमाम अनेक मुद्दा उठने वाला था, लेकिन विपक्षी खेमे ने कहीं ना कहीं उन मुद्दों को दबा दिया, उन मुद्दों को खा गई। बिल्कुल उचित नहीं है। जीवन कुमार बीजेपी एमएलसी ने सीधा सीधा कहा है कि इन विपक्ष वालों को, युवाओं से, अभ्यर्थियों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये लोग हल्ला हंगामा
हंगामा करते हैं। सिंहासन पर बैठने की इन लोगों को जल्दबाजी है, इसलिए इस तरीके का बात कर अभ्यर्थियों के मुद्दों को सीधा सीधा खारिज करवा देते हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी, हेमंत कुमार ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी है, जिस तरीके से कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों के हित में जल्द ही फैसला आएगा, क्या कुछ होता है, क्या कुछ सरकार फैसला लेती है, देखने वाली बात होगी। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।